anduviste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y 1000 veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. अपना दिमाग ज्यादा मत चलाया करो तुम। इस जन्म में तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं इसी जंगल में बैठा बैठा सबकी जान लेता रहूंगा। मैं नहीं, वो हारेंगे। मैं जज होने के नाते आप सबके सामने ये कसम खाता हूं कि उसके सारे गलत इरादे दुनिया के सामने ले आऊंगा। अच्छा नहीं है, ये जरा भी अच्छा नहीं है। रोड्रिगो लारा अगर मिनिस्टर बना रहा तो हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। डोमिंगो, डोमिंगो, जरा आराम से देखो, शायद हमारे बॉडीगार्ड्स पीछे रह गए हैं। गवर्नमेंट को देश के सभी जजेस को सुरक्षा देनी चाहिए, खास तौर पर उनको जो माफिस्को पाब्लो एस्कोबार गवीरिया का केस देख रहे हैं। और नहीं तो क्या, एल एस्पेक्टाडोर ही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। बस एक वही है जो हमारे खिलाफ लिखा जा रहा है। हम अब उस जगह पर हैं जहां एल एस्पेक्टाडोर अखबार के मालिक पर जानलेवा हमला किया गया था। वो लोग इसी के काबिल हैं, इसलिए उनका मरना जरूरी है। ज्यादा परवाह मत किया करो। दुनिया के बाकी 60 देशों की तरह ड्रग माफिया और गुंडागर्दी हमारे भी देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा देश इस माफिया राज से पूरी तरह से आजाद हो। वो रहा, उसे पकड़ो। मैंने पहले भी कहा और इस बार भी कह रहा हूँ कि अगर किसी ने मेरी फैमिली की तरफ आंख उठा करके भी देखा तो मैं सारी दुनिया को आग लगा कर रख दूंगा। खबर आ रही है कि अल एस्पेक्टाडोर न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक बेहद बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें कई जाने की आशंका है। और हमारे सूत्रों से हमें ये खबर मिली है कि इसमें भी माफिया का ही हाथ है। आज दोपहर में फिर एक बिल्डिंग में धमाका हुआ है जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। दोपहर लगभग 2:30 बजे एक कार में धमाका हुआ। डीएस बिल्डिंग के सामने डायनामिक बम रखा गया और बम धमाके से आसपास की बिल्डिंग्स भी ढह गई है। यहाँ कुछ लोगों की जान गई है और घायलों के लिए एम्बुलेंस की जरूरत है। यहाँ काफी मात्रा में जानो माल का नुकसान हुआ है। पुलिस मृतकों की संख्या जानने की कोशिश कर रही है। जोलियो, गाइतान जोसे, हॉलग्विन, मारी। मैडम, मेरी बात ध्यान से सुनो। उनसे कहो कि मैं 8 o'clock न्यूज से बात कर रहा हूँ और मुझे इंटरव्यू लेना है। देखिए, मुझे पता है कि वो फोन नहीं उठा रहे। मैडम, आप देखिए, मेरी बात नहीं समझ रही। आप मेरी बात एमेलियो एस्कोबार से करवाइए। मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हेलो। हाँ एमेलियो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, मेरी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को समझने की कोशिश करो। तो अच्छा सुनो, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें फोन करता हूँ। कुछ नहीं होगा। हाँ रुको, मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ ना, देखो मुझे हम आ रहे हैं तुम्हारे पीछे। ठीक है, पहले तुम जाओ। अरे नहीं, तुम आगे बढ़ो। जा रहा हूँ। अब चलो भी। आओ, आराम से आओ। डरपोक हो तुम। अरे रुको, क्या कर रहे हो? मैं मम्मी को बोलूँगा। तुम दोनों शैतान मिलकर इसे मार डालोगे क्या? मैं जुलूस में जाने के लिए तुम लोगों का कब से घर पर इंतजार कर रही हूँ और तुम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हो। तुम कब भाग रहे हो? जब देखो इन लोगों को मस्ती सूझती रहती है, बदमाश कहीं के। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गिरने वाला था। पर गिरे तो नहीं ना बेटा? चलो जल्दी से उठो। पर मैं गिरने उठने की कोशिश तो करो। कुछ नहीं होगा बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो उठो।
चल शाबाश। ठीक है। अरे देखिए, अरे पीछे हटो, भागो यहाँ से। अरे क्या वाह वाह, क्या बात है। अरे वाह, अरे 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 वाह, क्या बात है। अरे देख के चलो भाई, देख के। अरे वाह। पाब्लो रुक जाओ, पीछे आओ। पाब्लो कहाँ जा रहे हो बेटा, वापस आओ। देखा, तुमने देखा? तुम डरपोक? अरे मैं डरपोक बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, जब हम लोग वहाँ खेल रहे थे पुल पर, तुम कैसे मम्मी को रो रो कर बता रहे थे? अरे क्योंकि तब तुम दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन अगर तुम एक एक करके आते ना तो मैं तुम दोनों को देख लेता। समझ गए? अच्छा हाँ। अरे मान लो ना तुम डरपोक हो। तुम भद्दा मजाक करते हो तो डरपोक तुम हो। लगता है इसे हाँ। वापस मजा चखाना अरे पड़ेगा। नहीं रुको, हमें कोई नई तरकीब सोचनी होगी इसे मजा चखाने के लिए। अरे जाओ, तुम दोनों को जो करना है कर लो, मैं तुमसे अब डरने वाला नहीं हूँ। चलो जाओ। ये सब बकवास है। मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि हम खजाने तक कैसे पहुंच सकते हैं। तुम सच में पागल हो या फिर दिखावा कर रहे हो? अगर उस गड़े हुए खजाने की बात सच होती तो उसे कब का किसी ने निकाल लिया होता। और ये सब त्योहार के बीच में क्यों? हाँ? अरे क्योंकि त्योहारों के बीच में होने से वो तिलिस्मी शक्तियाँ गरीबों को खजाना ढूंढने में मदद करती हैं। सच में? हाँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लगता है तुम जल्दी ही अमीर बनने वाले हो। हाँ, और उसके बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे जब तुम हमारे हाथों में ढेर सारा सोना देखोगी। अच्छा? चलो चलते हैं। वो देखो, वो देख रहे हो रोशनी? ये वही रोशनी है। वो इंडियंस ऐसी ही रोशनी की बात कर रहे थे जो हमें खजाने का रास्ता दिखाई। मुझे तो नहीं दिख रही है। अरे वहाँ देखो ना, वो झाड़ियों के पास वो रोशनी है, उसी की बात कर रहा हूँ। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। हम जा रहे हैं, तुम्हें अगर आना है तो चलो। बारिश होगी यहाँ पे और नदी का पानी पड़ जाएगा फिडेल। तो ठीक है, मैं ही जाकर देखता हूँ। ये इनके बस का काम नहीं है। देखो वो दोनों तो निकल गए, ये अकेले ही आगे आ रहे हैं। देखो वो बहुत बहादुर हैं, उन्हें डर नहीं लगता। अगर उनको पता चला ये हमने किया है लेकिन तो उन्हें बताएगा कौन? ये हमारे बीच में ही रहना चाहिए। देखो सब अपना मुंह बंद रखेंगे। देखो वो आ रहे। हाँ, चलो यहाँ से। चलो भागो, जल्दी निकलो यहाँ से। भागो यहाँ से, चलो। ओह, ये सब क्या है? एल्बर्टो, एल्बर्टो, बेलूचे, बाहर निकलो सब। मुझे अच्छे से पता है तुम यहीं हो। इन्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। एल्बर्टो एस्कोबार, बेलूचे, तो यहाँ बैठे हैं ये। तुम तीनों बाहर निकलो, आज मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। और जोर से क्यों नहीं चिल्लाते ताकि बच्चे और डर जाए? जानती हो इन तीनों ने क्या किया है? ये बच्चे किसी की इज्जत करना नहीं जानते, अपने बाप की भी नहीं। मुझे बेवकूफ बनाया है इन्होंने। शायद इसी ने कैंडल जलाई थी वहाँ, ताकि मुझे लगे कि वो रोशनी कोई कुदरत का करिश्मा हो और वहाँ खजाना छुपा हो और मैं उसकी तरफ बढ़ूं। हाँ। सुनो पेलूशे, मेरी तरफ देखो। क्या ये सब तुमने किया है बताओ? पाब्लो ने हमसे ये करने के लिए कहा था। नहीं पाब्लो इमीलो, सच सच बताओ। नहीं नहीं, पाब्लो ने कहा होगा इसे। बता भी दो। हाँ, इसी ने हमसे ऐसा कहने के लिए कहा था। हाँ बोलो। इसी ने हमें हाँ, धमकाया इसने कहा था कि अगर हम वैसा नहीं करेंगे जैसा इसने कहा तो वो आपसे कहेगा कि ये हमारा ही आइडिया है, जबकि असल में ये इसका आइडिया था। हाँ, क्या माँ, कहा ये तूने? सच कह रहा है। पाब्लो, क्या तुम मेरे लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर ले आओगे? देखो मुझे भी बहुत सारी चीजें चाहिए।
लेकिन हर चीज की कीमत होती है। देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। तो अगर तुम मुझे 10 रुपए दो तो क्या 10? क्यों, बहुत कम है? नहीं, बहुत ज्यादा है। आप तुम लड़कियों की तरह रोने लग जाओगे, इसलिए मैं तो नहीं, पाब्लो पाब्लो पाब्लो, सुनो सुनो, 5 पे मान जाओ ना प्लीज। प्लीज। हाँ, 5 तो बहुत कम है। मैं तुम्हारा भाई हूँ। देखो, बिजनेस बिजनेस होता है। ये तो मेरी 1 महीने की मुझे पॉकेट फर्क मनी नहीं है। पड़ता। एक हाथ दो, एक हाथ लो, बस। हे बच्चों, ब्रेक खत्म होने वाला है। अच्छा हुआ आप आ गए टीचर। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? एस्कोबार? दरवाजा खुला था, इसलिए मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा था टीचर। चलो खड़े हो जाओ। आपका कुछ खो गया है? अब बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, लेकिन आप क्या ढूंढ रहे हैं? बहुत खूब मेरे बच्चे। लगता है आप बहुत बिजी हैं। मैं निकलता हूँ, ब्रेक भी खत्म होने वाला है। एस्कोबार रुको। अगर तुम वो क्वेश्चन पेपर नहीं लाए तो मैं फिर से फेल हो जाऊंगा। हो जाओ ना। कैसे भाई हो तुम? इतनी सी बात है, तुम मेरा इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। मैं पेपर लेकर आया हूँ, लेकिन अब 15 लगेंगे। ठीक है, चलो दे दूंगा। देखो भाई, अपना तो एक ही उसूल है, ज्यादा खतरा ज्यादा पैसे। कहा ना दे दूंगा। चलो बच्चों, अब तैयार हो जाओ। अपनी अपनी किताबें अंदर रख दो और पेंसिल बाहर निकालो। मैथ का टेस्ट अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलो अब इसे पीछे पास करो। और किसी ने भी अगर चीटिंग करने की कोशिश की तो फिर उसे सीधा 0 मिलेगा और कुछ नहीं। सिर्फ 30 मिनट है तुम्हारे पास। ये क्या बात? पाब्लो, पाब्लो, इसके तो सारे सवाल अलग हैं। क्या तुमने सही पेपर चुराया था? पाब्लो, ये वो क्वेश्चन पेपर नहीं है। अपने काम पर ध्यान। टीचर, ये तो गलत बात है। आप कभी भी टेस्ट नहीं ले सकते, और हर महीने तो बिल्कुल भी नहीं। चलो अपनी सीट पर बैठ जाओ और चुपचाप पेपर लिखो। लेकिन आज आप टेस्ट लेने वाले हैं, आपने बताया नहीं था। हमने पढ़ाई नहीं की है, ऐसे तो हम सब लोग फेल हो जाएंगे टीचर। चुपचाप से बैठ जाओ और जितना आता उतना ही लिखो। ज्यादा बोलोगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो बैठ जाओ। मेरे दोस्तों, ये सही नहीं है। ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं चलेगा, नहीं क्या हो रहा है ये? चलेगा, चुपचाप से बैठ जाओ। नहीं चलेगा, क्या कर रहे हैं ये बच्चे? नहीं चलेगा, बैठ जाओ। नहीं चलेगा। पिछले हफ्ते ही तुमने मुझसे वादा किया था ना पाब्लो? तुम टीचर के रूम में क्या कर रहे थे बताओ? हाँ, मैं उनसे ही मिलने गया था माँ, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल सही नहीं किया। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हारी तरह क्या मैं कोई बच्ची हूँ? पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चादर हो, समझे? पाब्लो एमिलो, एक बात अच्छी तरह से समझ लो। जब भी तुमसे कोई गलती होती है उसे तभी सुधार लिया करो। किसी से पकड़े जाने का इंतजार मत करो। लेकिन किसी को पता ही नहीं चला तो? बदमाश। इसीलिए तुम्हारी टीचर ने तुम्हारा पेपर बदल दिया और इसलिए तुमने पूरी क्लास में हंगामा कर दिया है ना? पाब्लो एमिलो, ये दुनिया सिर्फ समझदार लोगों के लिए है, ना कि ऐरे गैरों के लिए। और यहाँ तुम्हें खुद लड़ना होगा ताकि कोई दूसरा आकर तुम्हारा हक ना छीन सके। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि जो भी करना है वो चालाकी से करो, समझे? अरे एकदम बेवकूफ हो क्या तुम? लगता है पूरी जिंदगी गाड़ी चलाना नहीं सीखोगे। अरे इसी की वजह से हम साथ रहेंगे। तुम लोग बिजनेस करना चाहते हो और माल खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर खैरात बांटने के लिए बैठा हूँ? देखिए, आज मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास बिजनेस का एक अच्छा आइडिया है। दरअसल प्लान ये है कि हमें सिगरेट के कुछ गट्ठे चाहिए जिन्हें हम लोग अपने हिसाब से बेचेंगे। अब इससे जो भी मुनाफा होगा उसे हम आपस में आधा आधा बराबर बांट सकते हैं और मुझे यकीन है कि इस बिजनेस में हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर तुम लोग माल लेकर भाग गए तो नुकसान किसका होगा? देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको सिगरेट के कुछ गट्ठों का नुकसान होगा। इससे ज्यादा और क्या नुकसान होगा? लेकिन उसके बाद हम आपके साथ फिर कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और आप तो जानते ही हैं कि एक व्यापारी माल के बिना तो कुछ भी नहीं होता।
ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, महंगा और विलायती। ठीक है 5 दे दो। 5? कैसे हो? बढ़िया, ये लो। अरे भाई इतने पैसे मत दो, आदत हो जाएगी, सिर्फ 10 चाहिए, ठीक है? शुक्रिया। चलता हूँ। क्या लगता है तुम लोगों को, क्या मैं कभी किसी हवाई जहाज में बैठ पाऊंगा? फिर वो चाहे बगोटा तक ही क्यों ना हो। बोगोता ही क्यों, यहाँ अपने मेडलिन में भी तो सब कुछ है। और अगर हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला तो दुआ करो कि हम अमेरिका से यूरोप जाएं, वो भी उन लड़कियों के साथ जिन्हें हम पसंद करते हैं। तुम हमेशा पैसों और लड़कियों की बातें करते रहते हो, क्या दुनिया में सिर्फ यही 2 चीजें हैं? हाँ तो इसमें गलत क्या है, माँ के बाद मेरे लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ सिगरेट बेचकर अमीर बन जाओगे? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि उम्र भर ये सिगरेट ही बेचेगा? पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। मैं आज ये कसम खाता हूँ कि अगर इन 5 सालों में मैं पैसे नहीं कमा पाया और अमीर नहीं बन पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। मेरी ये बात तुम लोग हमेशा याद रखना। हाँ, देखते हैं तुम अपनी कसम पूरी करते हो या नहीं। हाँ देख लेना, और वैसे भी मैं जो सोच लेता हूँ उसे पूरा करने में ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। चल निकल यहाँ से, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला हाँ, है, चुप रहो। घर के बाहर चुप कभी मत करो। निकला करो। चलो सबके अभी कभी सामने घर इस जाओ। तरह क्यों चिल्ला रहे हो? जब देखो सबके सामने बड़ा ही मारता रहता है। ए, रुको 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 रुको, पैटी रुको रुको रुको, एक बात बताओ, वो जो लड़का है वो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा वो मेरा बॉयफ्रेंड है? यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो मेरा बॉयफ्रेंड बन सके। तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? अच्छा मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती? अच्छा तुम बनोगी मेरे बॉयफ्रेंड? जिंदगी भर के लिए। बाय बाय। शायद ये वही है। जरा उधर देखो, ये शरीफ ही है ना? हाँ उसे देखकर तो लगता वही है। उसकी गाड़ी तो देखो। मैं ठीक हूँ। कैसे? खूबसूरत लड़कियां। मेरे भाई ये सिर्फ पावर से ही मिल सकता है, समझे कुछ? एक आम इंसान से सीधा बड़ा आदमी बन जाना, इसे कहते हैं जिंदगी। लोचो तुम्हारे साथ काम करता है। उसकी मदद किया करो। वो वहाँ पर अच्छा आदमी है। हाँ ठीक है। बहुत खूबसूरत दिख रही हो तुम। बहुत शैतान हो तुम। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। बोलो क्या काम है तुम्हें? दरअसल बात यह है सर कि हमने सुना है कि आपको कुछ आदमियों की जरूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ पर। आपको बॉडीगार्ड्स की जरूरत है ऐसा हमें पता चला। और वैसे भी सर हम लोग इस काम में बड़े माहिर हैं, हम लोगों ने पहले भी ये काम किया हुआ है और हम लोग काफी अच्छा प्लान भी बना लेते हैं सर। बड़े माहिर हो तो क्या प्लान बनाने में मदद करोगे मेरी? निशाना कैसा है तुम्हारा? बंदूक चलाना जानते हो? जी हाँ सर, हमें इसका काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारी बंदूकें चलाई हैं सर। और आपको बता दें कि हमारा निशाना बहुत ही बढ़िया है। वो तो खैर वक्त आने पे पता चल ही जाएगा। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? सिर्फ एक पुलिस वाला, केवल उसी को धमकाना था। हाँ, तुम्हारी इस बेवकूफी के चक्कर में बंदर कहाँ पे मेरा माल पकड़ा गया, बर्बाद कर दिया मुझे। बॉस वो तो हमसे दुगना पैसा तो मांग दे रहा है। देते ना, छोटी सी रकम के लिए कंसाइनमेंट क्यों बर्बाद किया? आखिर मैं तुम्हें कब तक समझाता रहूंगा? पैसे किस लिए देता हूँ मैं तुम्हें? हाँ?
ताकि रोज तुम यहाँ मुंह उठाकर चले आओ और मुझे बर्बाद कर दो। मैंने तुम्हें कदम कदम पर साथ रखा, उसके बावजूद तुमने यही सीखा। इतने साल के तजुर्बे का क्या यही हासिल होना था? तुम जा सकते हो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चले जाओ, जाओ, निकम्मो, किसी लायक नहीं हो तुम। जी सर। पैब्लो, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। बॉस, गुस्ताखी माफ कीजिए, मगर मैंने सुना कि आप उन लोगों से क्या कह रहे थे। आपका बहुत सारा नुकसान हो गया और आप बहुत नाराज थे। बॉस, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो लिख लो, मुझे बाद में बता देना, अभी मैं खाना खा रहा हूँ। हाँ, मुझे जो कुछ भी कहना उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा बॉस। मुझे पता है कि वो माल कैसे वापस आएगा बॉस, और मैं जानता हूँ कि मैं क्या करूँगा। ये किसी बॉडीगार्ड के बस की बात नहीं। सुनो, तुम्हारी सिंपैथी मुझे अच्छी लगी, लेकिन तुम्हें पार्टनर बनना है या पैसे कमाने? हाँ बॉस, लेकिन बात तो एक ही हुई ना। मेरा पार्टनर बनने के लिए तुम्हें मेरा भरोसा जीतना होगा, समझे? हाँ बॉस, तो बताइए ना मुझे क्या करना होगा जिससे कि आप मुझ पर भरोसा कर सके। मेरा वफादार बनना होगा तुम्हें, तेजी दिखानी होगी और तुम्हारा पहला काम फ्री होगा। रेडियो, फोन और बाकी टेक्निकल चीजों से तुम्हें रास्तों पर नजर रखनी होगी और पल पल की खबर मुझे मिलती रहे, ताकि उसी के मुताबिक मैं अपना माल आगे सप्लाई कर सकूं। बॉस, मैं ये काम जरूर करूंगा, बस इतना बता दीजिए कि हम लोग किस तरह का माल सप्लाई करते हैं। धंधे को ठीक से समझना चाहते हो, अच्छी बात है। सिगरेट और विस्की है जो आसानी से बिक जाते हैं, लेकिन हाँ, इस बार कुछ विदेशी उपकरण, सोने का पियानो भी लेकर आऊंगा, समझे? आपने अगर पहले बताया होता तो ये सब तो मैं खुद ही कर लेता। बड़ा हौसला कर रहे हो। 32 ट्रक होंगे माल से भरे हुए, और तुम्हें लगता है तुम अकेले उसे संभाल लोगे? 32? तो तुमने क्या अंदाजा लगाया था कि कितने होंगे? हाँ, अगर ये 32 ट्रक हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक का सबसे बड़ा इलीगल सप्लाई है। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त ने 38 ट्रक सप्लाई किए हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आगे बढ़कर तो देखो, माल ही माल है। बस ये माल पकड़ा नहीं जाना चाहिए, याद रखोगे ना तुम? और कोई नुकसान झेल नहीं पाऊंगा मैं। रुको रुको पाब्लो, पाब्लो रुको, आगे मत जाओ नहीं तो पकड़े जाएंगे। मैं बॉस को बता देता हूँ, नहीं तो सारा माल पकड़ा जाएगा, समझ? नहीं, रुको रुको, नीचे रखो इसको, पहले मुझे देख लेने दो ये मामला क्या है। पहले वहाँ पे चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। आराम से बैठना, मुझे बात करने देना। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप लोग? तुम दोनों गाड़ी से बाहर आ जाओ और जरा जल्दी करो, हमें चेकिंग करनी है। अपने पेपर्स दिखाओ। जी जरूर। मेरी बात सुनो, आगे सब कुछ ठीक है? आगे सब कुछ ठीक है, मुझे जवाब दो। मेरे दोस्तों से तुम्हारी मुलाकात हुई या नहीं, जवाब दो, बोलो। तुम्हारे पास इसकी परमिशन है क्या? नहीं, परमिशन तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो गया? परेशानी क्या है? ये हम लोग के पास है, हम लोग दोस्त हैं, बातचीत होती रहती है। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है मिस्टर पाब्लो? दरअसल ऑफिसर, इस वक्त तो मैं मेडलिन जा रहा हूँ। थोड़ी जल्दबाजी है क्योंकि पीछे वो ट्रक्स आ रहे हैं, उनका इंतजाम भी करना है। और आप तो जानते हैं सर कि आगे रास्ता कितना खतरनाक है। अच्छा, ताकि स्मगलिंग का माल पकड़ा ना जा सके। हाँ, जवाब क्यों नहीं देते? आखिर तुम हो कहाँ? रुक जाओ, बंद कर दो। अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई? बिल्कुल धीरे से, आराम से रोक दो, बस। अरे यार, उन सारे ट्रकों को भी तो रोकना है। सुनो, सारे ट्रकों को रोक दो जब तक मैं न कहूँ कोई बाहर ना आए। याद रहे, हम लोग फंस सकते हैं। एक के बाद एक लाइन से लग जाएं। खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा। किसी तरह यहाँ से निकल जाए, बस एक बार माल क्रॉस हो जाए, फिर सब ठीक हो। तुम्हारे सामान के आने का इंतजार करते हैं। अगर अंदर का माल लीगल हुआ तो हम तुम्हें जाने देंगे। अरे आखिर हुआ क्या है? क्या परेशानी है? देखो कितनी गर्मी है, ऐसे में बुढ़े को चला रहे हो यार। क्या हुआ, क्या है? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है, बस हमें बंदरगाह वापस जाना होगा बाकी का माल लाने के लिए। अच्छा, तो क्या मेरे वापस जाने का पूरा खर्चा क्या तुम उठाओगे? मुझे घर पहुंचना है, आगे बढ़ो। पेपर से इन्हें देखने दो, चलो यहाँ से। काफी जल्दी है, कोई कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले हम माल की तलाशी लेंगे।
काफी सामान है। तो बताओ, तुम लोगों के पास इन सामानों के पेपर्स हैं या नहीं? ऑफिसर, हमारे पास पेपर्स तो नहीं है। अब बताइए कि हमें करना क्या है। हम तुम्हारा सारा माल और ट्रक जब्त कर रहे हैं। ये सारा माल हमारी कस्टडी में तब तक रहेगा जब तक कि तुम इसके सही डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ लाकर दिखा नहीं देते। देखिए ऑफिसर, अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको 32 ड्राइवर्स की जरूरत होगी, क्योंकि ये 32 ट्रक्स हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये सारा माल उतारना चाहते हैं तो फिर आपको 2 नए आदमियों की जरूरत पड़ेगी। और तीसरी बात, अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग हमें शूट कर सकते हैं तो फिर ये भूल जाइए, क्योंकि सच ये लोग जो हमारे साथ हैं, इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि उन्हें खत्म करने के लिए आपको हजारों गोलियां चलानी पड़ेंगी। अब आप सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। आसान सी बात है। गनीमत समझो कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, वरना हम गोलियां भी चला सकते हैं जो तुम्हें छलनी छलनी कर देंगी। तुम, मैं, यहाँ हम सब बेवजह मारे जाएंगे। कोई फायदा है? यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ये सभी, इन सबके अपने अपने परिवार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब मारे जाएंगे सोच लो। जबकि मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम सब लोग और आराम से रहो ना, इसी में सबकी भलाई है। चलो अब ये सब नीचे करो, निकलो यहाँ से। कुछ और है, पैसा सब कुछ खरीद सकता है। तुम्हें क्या लगा इस काम के मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा? हाँ बॉस, लेकिन मुझे लगा कि हम दोनों के बीच में ये तय हुआ था कि मुझे पहले काम के पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन तुम्हारा हक है और ये तुम्हें मिलना चाहिए, समझे? वाकई तुमने कमाल का काम किया है। फिलहाल इन्हें रख लो, बाद में और दे दूंगा। जी। और बॉस, आपने कहा था कि हर चीज की एक कीमत होती है, और सच में एक समय पर मुझे लगा कि ये काम जो है ये बहुत मुश्किल है। एक बात कहूँ पाब्लो, इस काम की परेशानी ये नहीं है कि ये कितना मुश्किल है इसे आसान बनाना। माल से भरे ट्रक रोजाना अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनकी कीमत चुकाई जाती है। यह सब पैसों का खेल है मेरी जान। यहाँ जो सबसे ज्यादा कमाता है वो सबसे कम देता है। सच कहूँ तो यूएसए में सिस्टम को खरीदना आसान है, मगर यहाँ बहुत मुश्किल है। कमाल की शातिरगिरी और अपने रोड़े को रास्ते से हटाने का हौसला ही धंधा करवाता है। जान की कोई कीमत नहीं यहाँ। बाप रे, बहुत सारे लोग हैं। जरा अपनी बंदूक दो, मुझे काम है। बोलो क्या करना है? कहो तो एक दूसरे को मारना शुरू कर दें हम लोग। शेरिफ, ये अंदर आने का कौन सा तरीका है? मुझे ऐसे ही आना पसंद है, डोर बेल बजा कर नहीं। वही शरीफ लोगों के आने का तरीका है। वो आदमी जिसे तुमने मारा है वो भी हमारी ही तरह काम करता था। मेरा भरोसा करो, मैंने उसे नहीं मारा है। हमें तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ और ही सुना है। ये तो अब आम बात हो गई है कि मोटरसाइकिल पर बैठकर राह चलते लोगों को बड़े आसानी से गोली से उड़ा दो, और मैंने ये सब बहुत करीब से देखा है। मैं भी वहाँ पर मर सकता था। उस मरे हुए आदमी का चेहरा मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डार्लिंग, शांत हो जाओ। उसे क्यों मारा होगा और किसने मारा होगा? शायद वो स्मगलर्स थे। वो किसी भी वजह से लोगों को मार सकते हैं। उनके लिए तो बस ये एक खेल है। लेकिन दिन दहाड़े ऐसे कोई किसी को कैसे मार सकता है? वो भी बीच बाजार में सबके सामने। और ये वही हुआ जहाँ से मैं अपना माल खरीदता हूँ, और वो इतनी ज्यादा कीमत में बेच रहे हैं जहाँ से खरीदना मुश्किल है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस शहर में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में कोई करे भी तो क्या करे। मैं सिगरेट का बिजनेस छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे पहले की तरह मुनाफा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये तो मेरा नया धंधा है। क्यों, क्या हुआ? ज़बान अटक गई क्या? सुनो, तुम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कितने लोग हैं जो इसे नाक से खींचते हैं। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग इसके पीछे पागल हैं।
अरे ये कोकीन है, यहाँ नहीं उगता ये। सही कहा, लेकिन बोलीविया में तो उगता है। मैं खुद जाकर वहाँ से लेकर आता हूँ। और ये सब ट्रक में लाते हो? कमर्शियल प्लेन्स में। क्या है ये सब? ये तो मटेरियल है। किस तरह का मटेरियल? बिल्डिंग बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तुम वहाँ से लाते कैसे हो? क्योंकि ये सब करने के लिए तुम्हारे पास आदमी कहाँ है? उसका भी इंतजाम है। हम काफी समय से अमेरिका से ड्रग्स ले रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि अब हम ड्रग्स बनाएं और बाजी पलट दें। तो क्या तुम्हें लगता है इस धंधे में कोई फायदा होगा? विदेशी इसकी कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं, ताकि सिर्फ इसे नाक से खींच सके। तो बताओ क्या कहते हो? बहुत ही फायदे वाला धंधा है ये। इसे कैसे बनाया जाता है ये मैं तुम्हें समझा दूंगा। गुसल खाना कहाँ है? वो वहाँ उसके पीछे। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसके बाद तुम अपने बॉस को समझा देना, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा बाएं हो जाओ, बाईं ओर। दूसरे कैमरे के सामने आओ जरा। वहाँ, यहाँ पे आओ। तुम दिख रहे हो? ये तो बिल्कुल खिलौने की तरह है। मुझे हमेशा यही डर था कि कहीं कोई मुझे निहत्था न पकड़ ले। ठीक से दबाओ। कमाल की चीज बनाई है ये तो। बिल्डिंग का हर कमरा नजर आ रहा है। हर चीज कंट्रोल में रहेगी अब। अरे हाँ पाब्लो, सामने रखे रुपयों में से 2 बंडल तुम्हारे हैं, ले लो। तैयार रहना, आगे काम और बढ़ने वाला है। ठीक से दबाओ। कितनी थकान है। थैंक यू बॉस। बोलो। आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक दिन आपको बताऊंगा बॉस कि आपने ये करके मेरी जान कैसे बचाई है। हाँ ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आपने लिख लिया ना। अब इसके बाद ब्रांडी और रम की बोतलें भी लिख लीजिए। ए पाब्लो, तुम्हारी कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या? अंकल, हम जैसे कस्टमर सब आपकी दुकान पर आने लगे हैं। लॉटरी तो आपकी लग गई है। और ज्यादा सवाल मत पूछा कीजिए, क्योंकि ज्यादा सवाल पूछने वालों की जिंदगी कम हो जाती है। हाँ क्यों, क्या हाल चाल? चलो ठीक है, मैं वहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। और याद रहे अपने बच्चों को लेकर के आना, अकेले मत चले आना, ठीक है? ओ दादी, कैसी हैं आप? मेरे बच्चे। आपने देख लिया ना कि घर में सारी तैयारी हो चुकी है? हाँ ठीक है, चलो जल्दी करो, फंक्शन शुरू करना है। यहाँ तो सब कुछ बिखरा हुआ है। अच्छा सुनो, हम लोग एक काम करते हैं। इससे पहले कि हमारे सारे मेहमान आए, हम लोग ये जो सारा कुछ है ना यहाँ पे, ये इसको साफ कर लेते हैं। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो क्या? अच्छा चलो ठीक है, मैं भी बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था। तुम्हें तो पता ही होगा कि आजकल हम लोगों ने एक नया काम शुरू किया है, तो फिर तुम भी हमसे क्यों नहीं जुड़ जाते हो? देखो बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत जल्दी सब कुछ समझ जाओगे तुम, और उसके बाद फिर सब कुछ बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। मैं कल बताऊंगा तुम्हें। सच कह रहा हूँ? सच कह रहा हूँ। चलो ठीक है, आई लव यू। जन्मदिन मुबारक हो पाब्लो। ये रही वो सारी चीजें जो क्या बात है, आओ। और ये सब कुछ देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ऐसा ही रहना है हमेशा। तैयारी कैसी चल रही है? और ये रहे वो सारे सामान जो पाब्लो ने मंगवाए थे। ये सारा सामान पाब्लो ने मंगवाया है? मेरा बेटा पाब्लो कितनी मेहनत करता है। एक माँ को भला और क्या चाहिए। इसे यही रहने दो, मैं बाद में ठीक से रख दूंगी। मुझे भी इस बात की खुशी है कि अपना पाब्लो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, और ये अच्छी बात। ये बिल्कुल ठीक है, रहने दो। आप तो देख ही रही हैं कि शहर के हालात दिन ब दिन कैसे बिगड़ते जा रहे हैं, और आजकल के नौजवान गलत कामों में कैसे पड़ते जा रहे हैं। मुझे तो बस यही डर है कि अपना पाब्लो। देखो तुम फिक्र मत करो, हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें सिर्फ पैसे कमाने हैं। क्योंकि मेरे बच्चों ने इस उम्र में ही जान लिया है कि पैसों के बिना जिंदगी कितनी बुरी होती है। तो तुम फिक्र मत करो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन दुनिया में सब कुछ पैसा ही तो नहीं होता ना। कम पैसों में भी अच्छी और खुशहाल जिंदगी बिताई जा सकती है। अच्छा मैं बाकी की चीजें लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। हाँ हाँ चलिए, जल्दी कीजिए अंकल। कैसे हो माँ? ओ मेरा बच्चा। बेटा तुम कितनी मेहनत करते हो, और इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? अरे माँ ये सब तो कुछ भी नहीं है, और वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी जो हम लोग इतनी अच्छी दावत दे पा रहे हैं, वरना रोज कहाँ होता है ये सब। और माँ ये बहुत सारे मेहमान लोग आने वाले, तो ये सब जो है ना, ये थोड़ा जल्दी करवा दीजिए तो अच्छा होगा। ओह, और ये बाकी लोग कहाँ हैं? कैंडल बुझाओ और कुछ मांगो। कुछ मांगो? अच्छा क्या मांगू मैं?
तुम्हें तो पता ही कि मुझे क्या चाहिए। ओ फाबियो तुम। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था मेरी बहन से दूर रहा करो, लेकिन तुम मेरी बात समझते नहीं हो। लगता है ये मामला नहीं, मेरी बात सुनो। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। तुम मेरी बात तो सुनो। पता नहीं मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी धोखेबाज देखा। क्या कर रहे हो तुम? आराम से बैठकर बात करते हैं। इस पार्टी को क्यों खराब कर रहे हो तुम? बहन के साथ तुम कुछ भी करोगे। अगर मैं उसको तो क्या मुझे छोड़ता? बताओ तुम। मेरी बात सुनो। तो उसने मेरी बहन को क्यों छेड़ा? बताओ। फाबियो मेरी बात सुनो ना। देखो ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम समझ रहे हो। तुमने शराब कुछ ज्यादा पी ली, इसलिए तुम देख कुछ रहे हो, सोच कुछ रहे हो। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे जो तुम समझ रहे हो। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। हम तो बस वहाँ पर पहुँचे ही थे और तुम्हारी बहन पैटी मुझे बस जन्मदिन की बधाइयाँ दे रही थी यार। तुम उसके साथ अंदर क्या कर रही थी? किस करने जा रहे थे मेरी बहन को? और बोलो, सच है कि नहीं? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें इतना तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे माफ कर दो फाबियो। नहीं कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फाबियो, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं तुम्हें समझा दूंगा। चलो एक पैक लो, भाई को दो। बस बहुत हो गया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लो फाबियो ड्रिंक लो, अपना मूड ठीक करो यार। बस बहुत हो गया तमाशा, शांत हो लगता है किसी से। मुझे माफ कर दीजिए सब लोग। देखिए मैंने सब खराब कर दिया। कोई बात नहीं यार, हम लोग कल बात करेंगे ना इस बारे में। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो। नहीं चलो ठीक, चलो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। प्लीज मैं जा रहा हूँ। हाँ तुम मुझे मत समझाओ। तुम लोग एंजॉय करो, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, चलो चलता हूँ मैं। बेटा रुको, मैं भी आ रही हूँ। सब कुछ खराब। अच्छा आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर आप लोगों के सामने जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। और आप लोग तो ये जानते हैं कि आदमी जब शराब के नशे में होता है तो वो अपने होश खो बैठता है। और इस सारे हंगामे में एक बहुत ही जरूरी बात थी जो मैं आप लोगों से कहना चाहता था, मगर मैं क्या करूँ, सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। आज जो हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं वो इसलिए क्योंकि ये मेरी जिंदगी का एक खास दिन है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मॉम का और अपने डैड का। और मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं आप सबके सामने ये कह सकूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ या आने वाले दिनों में मैं जो कुछ भी रहूंगा, उन सबके लिए जो ताकत होती है और जो हिम्मत होती है वो मुझे आपसे मिली है। अगर आप लोगों ने मेरी इतनी अच्छी परवरिश ना की होती तो आज मैं ये जो आप लोगों के साथ खुशी मना रहा हूँ इसका मौका शायद मुझे कभी नहीं मिलता। इसके लिए मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस मौके पर आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो एंजॉय करो। जीते रहो बेटा। शुक्रिया मॉम। ये एक बहुत ही छोटा सा तोहफा आपके लिए। ये क्या कर रहा है? क्या बात है? आराम से। पैब्लो। पैटी तुम यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पार्टी में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरा भाई नशे में था ना, इसलिए। छोड़ो ना, जाने दो, क्या हुआ, भूल जाओ उसको, आखिर वो तुम्हारा भाई है। और वैसे भी आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। चलो आओ बैठो, आ जाओ, आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। पैटी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो। सच में? तुम मुझे पहली बार देखा तभी मैं समझ गया था कि तुम वही लड़की हो जिसकी मुझे तलाश है। मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में देखता रहूं। तुम्हारी इन झील से खूबसूरत आंखों में मेरी पूरी दुनिया है पैटी। अच्छा। अगर तुम कहीं मुझसे कभी दूर चली गई तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं जिंदा नहीं रहूंगा ये बात तो तय है। वादा करो मुझसे कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। तुम कुछ कह नहीं रही हो, क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझसे वादा करती हो? हाँ। सच? हाँ। तो फिर तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई भी दूसरा नहीं आएगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ। लो पहुंच गए। बहुत अच्छा दिन है ना? कैसी हो लड़कियों? क्या बात है? और तुम कैसी हो? हाँ, सब ठीक चल रहा है ना? मैरिनेटा तुम भी क्या यहाँ? बॉस, बहुत दिनों बाद। तुमने सुना ये खतरनाक है। कैसी हो डार्लिंग? कैसे हो लिजिटो? आपको देखकर अच्छा लगा। तुम बस यही बेचते रहोगे हमेशा की तरह। कैसी हो जाने मन?
सब ठीक चल रहा है? अरे मेरी जलपरी, मेरे दोस्तों से मिलो, इन्हें लगता है ये बहुत बड़े हैं। हाय। जबकि मैं ही इन्हें यहाँ लाया था। कमाल की जगह है ये तुम्हें पसंद आएगी। ओहो जाने मन, क्या ख्याल है? आपकी सेवा में तैयार। बहुत ही नमकीन लग रही हो, कातिल कहेगी। तुम भी कम नहीं लग रहे हो। कह लो। कहाँ जा रहे हो? आओ ना। और हाय लोग कैसे हो? हेलो बॉस, कैसे हैं आप? नजर आ रहा हूँ। आपको क्या चाहिए? अरे उस पे नहीं, इस पे लगा। ये आज का हीरो जानता नहीं, बहुत बढ़िया। कैसे हो भाई लोग? ये चलो चलो चलो। हाँ बोल, तेरा कितना लगाना है? हाँ? अरे क्या बच्चे, वो देख रहे हो? लगता है वो वाला मुर्गा जीतेगा जिस पर धब्बे हैं। उस धब्बे वाले मुर्गे में दम है। पैसे ले। ये अपना हीरो है, देख। शेर है शेर। 1 लाख लगाता हूँ मैं इस मुर्गे पे। देखना सारा पैसा हार जाएगा। बस्ता निकाल। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो बॉस की अपनी मर्जी है। क्या किसी और में दम नहीं है? बड़े डरपोक लोग हैं यहाँ पे तो। हैं? क्या मुझसे शर्त लगाने वाला कोई नहीं? हाँ बिल्कुल है, मैं लगाती हूँ शर्त। लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे ही मुर्गे पर दांव क्यों लगाना चाहते हो? अरे लगाओ, जी भर के दाव लगाओ। और कौन बचा है? कितना चाहिए तुम्हें? हाँ? वो मुर्गा हार गया ना तो अपनी खैर नहीं, समझे? गारंटी। क्यों? मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि वो मुर्गा जीतेगा। मैंने ये थोड़ी कहा था कि उस पर शर्त लगा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि तुम इस धंधे में भी अपना वही कमाल दिखा दोगे। चलो आगे बढ़ो। हिम्मत करो और पैसा लगाओ। घर पर अपने बीवी के लिए सब कुछ लेके। हाँ सुनो, मैं उस वाले मुर्गे पर 20,000 लगाता हूँ। और कोई है क्या? ये सब मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि मैं डरता नहीं हूँ। कोई बात सही लगी तो मैं पैसे का भी रिस्क लेता हूँ। क्या बात है? शाबाश शाबाश मेरे शेर, क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और लगाओ, पैसा लगाओ। अरे देख क्या रहा है? जेब में हाथ डाल और पैसा निकाल। ये जीतने वाला है, मेरा वाला जीतेगा। क्या बात है? हाँ दिखा दो तुम। हाँ मुझे पसंद नहीं, जीत जाओ। अब तू ताली क्यों बजा रहा है? तुमने सही कहा। देखा, मैंने कहा था। कर दिया पाब्लो। यकीन मानो मुझे उम्मीद नहीं थी। थैंक यू थैंक यू। हाँ दे दे भाई। चलो मिलते हैं। मुबारकबाद नहीं दोगी क्या? इनसे मिलो पाब्लो। इस इलाके की बेताज बादशाह है ये। तुम खुश नसीब हो जो इनसे मुलाकात हुई। आपसे मिलकर अच्छा लगा मैम। मेरा नाम है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवेरिया और ये मेरा भाई है गोंजालो गवेरिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। तो तुम्हारा स्वागत है इस पवित्र जगह पर। इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ दर्द सहने की कला सिखाई जाती तो है। क्या आप ये कहना चाहती है कि ये जगह आपकी है? नहीं नहीं, दरअसल कुछ समय पहले मेयर ने तय किया था कि सारी बेकार की चीजें यहीं लाकर रख दी जाएंगी इस खास जगह पर। इसीलिए तो हम भी यहीं पर हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने शरीफ? मैंने तुमसे वादा किया था कि किसी खास इंसान से तुम्हें मिलवाऊंगा। ये वही इंसान है। मेरी पैनी नजर ने एक से एक बढ़कर दिलेर देखे हैं, पर इसका जवाब नहीं।